राम मुंतज़िमा ने मुझे जो फहरिस्त दिया है, वक्त मुतय्यन करके दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सारे उलमाए किराम, बहुत सारे फ़नून के मालिक हैं, फिर भी मैं आजीज़ी के साथ दरख्वास्त करूँगा कि वक्त का जो है पूरा ख़याल रखें। अब इसके बाद ये मौलाना अब्दुल्ला गाज़ी के बाद मौलाना जावेद साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाएँ और 2-3 मिनट के अंदर अपनी मारूज़ात जो है पेश फरमाएँ। मौलाना जावेद साहब दामद बरकातुहुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, जिस वक्त मैं यहाँ तायद के लिए आया, शुरू में कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये बात हमारे जहनों में होनी चाहिए कि सबसे पहली चीज़ तो आज तहफ़्फ़ुज़ ईमान के उन्वान पर ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया है। जब तक किसी चीज़ की अहमियत को नहीं समझेंगे, उसका कदर करना, उसका हिफाजत करना मुश्किल होगा। आज दुनिया उसी चीज़ की कदर करती है और उसी की हिफाजत करती है जिसकी कदर कीमत को वो जानते हैं। आज चूँकि हमारी निगाहों के सामने ईमान की कोई कदर नहीं, कीमत नहीं, इसलिए ईमान की हिफाजत के लिए कोई मेहनत नहीं। आज हमारे ईमान की हकीकत कूड़े कबाड़े की तरह हो गई। आज हम ईमान को कूड़े कबाड़े से भी ज़्यादा कमतर दर्जे में रख दिए। जिन लोगों ने कूड़े कबाड़े का जो है कदर किया, आज देख लें, ये खाद जिसको हम डालते हैं यहाँ वहाँ, लोगों की निगाह में उसकी जब कदर हुई, उसकी कीमत को पहचाना, तो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। आज की दुनिया में हम बहुत सी चीज़ों को मंगाते हैं, देखते हैं, ऑनलाइन हम जो चीज़ें मंगाते हैं उसमें खाद भी बड़े महफूज से, हिफाजत के साथ उसको हमारे घरों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी कोई कदर और कीमत नहीं थी। लोगों ने उसकी कदर और कीमत को पहचाना, तो उसकी कीमत और उसकी कदर की बुनियाद पर आज उसको बड़े महफूज अंदाज से घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आज ईमान वाला ईमान की कदर कीमत को जानता नहीं कि ईमान कैसी दौलत है जिसकी बुनियाद पर आज कूड़े कबाड़े से भी ज्यादा सस्ता हमारा ईमान बिक रहा है। हम जरा जरा से हालात पर अपने ईमान को बेच रहे हैं, क्योंकि ईमान पर हमारी कोई मेहनत नहीं। जो लोग ईमान पर मेहनत करके जद्दोजहद के साथ कलमा पढ़े थे, उनके यहाँ ईमान की कदर कीमत थी। और कुरान मुक़द्दस के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि ऐसे लोग कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपने माल दौलत सबको लुटा दिया। आज मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी निगाहों के सामने ईमान की कोई कदर नहीं, कीमत नहीं, जिसकी वजह से
आज हमारे बच्चे तो क्या, हम खुद अपने ईमान को बेच रहे हैं। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है, जो उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ईमान, कि इसकी हिफाजत की बहुत ज़रूरत है। ईमान के बचाने और इसकी हिफाजत करने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए एक ज़रिया ये मदारिस इस्लामिया है, जिसकी अहमियत को आज हम घटाते चले जा रहे हैं। हमारी निगाहों के सामने मदारिस की कोई अहमियत नहीं, बल्कि बाज़ अल्फाज हम इन मदारिस के बारे में ऐसा बोलते हैं जो एक ईमान वाले के शायान शान नहीं है। वक्त कम है, इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करने वालों ने सवाल किया, मल ईमान, कि ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवल इखलास, कि अपने कामों के अंदर, अपने अमलों के अंदर इखलास पैदा करना। वक्त की किल्लत की बुनियाद पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होने की जो ज़रूरत है, वह अपने ईमान के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। वरना यह सोना चांदी हीरे जवाहिरात जिसके लिए हम अपने ईमान को फरोख्त कर रहे हैं, एक वक्त होगा ये सोने चांदी हीरे जवाहिरात सब ये रूए जमीन पर बिखरे पड़े रहेंगे। कुरान कहता है, इंसान कहेगा ये क्या हो गया कि जिसके लिए हम जो है परेशान थे, मुख्तलिफ किस्म की जद्दोजहद करते थे, और जिसकी बुनियाद पर हम अहकामात खुदाबंदी से दूर थे, ये क्या हुआ कि ये सब बिखरे पड़े हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसके लिए कोशिश करना, जमीयत उलमा भी मेहनत कर रही है, जमात के लाइन से भी मेहनतें हो रही हैं, दुनिया की सारी तंजीमें कोशिश कर रही हैं, मेहनतें कर रहे हैं, कैसे हमारा ईमान महफूज रहे। सारी दुनिया मेहनत कर ले, लेकिन अगर हम बजाते खुद अपने ईमान की हिफाजत की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा ईमान बचना मुश्किल होगा। इसलिए ये मजमा तो नियत करे कि आज से हम सबसे ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करेंगे। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।